एड द सेल्फिश जीन किताब का मुख्य विचार यह है कि विकास, एवोल्यूशन का असली नायक जीव नहीं बल्कि जीन है। हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पौधा, असल में अपने जीन को आगे बढ़ाने का एक साधन है। जीन खुद को सुरक्षित रखने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जीवों का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण से इंसान और बाकी सभी प्राणी केवल सर्वाइवल मशीन्स हैं, जिनका उद्देश्य अपने अपने जीन की रक्षा और उनका प्रसार करना है। डॉकिंस बताते हैं कि प्रकृति में जो भी व्यवहार हम देखते हैं, चाहे वह सहयोग, कोऑपरेशन हो, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो या फिर आक्रामकता, सब जीन के अपने अस्तित्व को बनाए रखने की रणनीति है। उदाहरण के लिए, पक्षियों का अपने बच्चों की देखभाल करना केवल दया नहीं है, बल्कि इसीलिए है ताकि उनकी संतानों में उनके जीन सुरक्षित रहें और आगे फैलें। ये किताब बताती है कि स्वार्थी जीन का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान या जीव सेल्फिश होता है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीन के स्तर पर विकास सेल्फिश तरीके से काम करता है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि कई बार प्राणी सहयोगी और दयालु दिखें, क्योंकि ऐसा करना उनके जीन के हित में है। उदाहरण के लिए, चींटियां अपने पूरे कॉलोनी के लिए काम करती हैं, लेकिन असल में यह उनके जीन की सुरक्षा की रणनीति है। डॉकिंस रिप्लिकेटर्स और सर्वाइवल मशीन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रिप्लिकेटर्स यानी जीन जो खुद की कॉपी बनाते हैं, सर्वाइवल मशीन यानी जीव जंतु और इंसान जो इन जीन की सुरक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि इंसान खुद को स्वतंत्र मानते हैं, पर असल में हम अपने जीन के वाहक हैं। यह किताब जीन स्तर पर चयन, जीन लेवल सिलेक्शन की बात करती है, यानी विकास केवल प्रजाति या समूह के स्तर पर नहीं होता, बल्कि असल संघर्ष जीनों के बीच होता है। सबसे बेहतर तरीके से जीवित रहने और खुद को कॉपी करने वाले जीन ही भविष्य तक पहुंचते हैं। द सेल्फिश जीन में डॉकिंस यह भी बताते हैं कि मनुष्यों के कई भावनाएं जैसे प्यार, मित्रता, त्याग असल में जीन का खेल है। माता पिता का अपने बच्चों से गहरा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि इसमें उनके अपने जीन का भविष्य सुरक्षित है। इस तरह हमारी भावनाएं भी विकास की रणनीतियों का हिस्सा हैं। इस किताब में एल्ट्रुइज्म यानी निस्वार्थता पर खास चर्चा है। डॉकिंस दिखाते हैं कि असली निस्वार्थता प्रकृति में दुर्लभ है। जब कोई जीव त्याग करता है, तब भी वह अक्सर अपने ही जीन की रक्षा कर रहा होता है, जैसे भाई बहनों की मदद करना, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसे ही जीन का हिस्सा मौजूद है। डॉकिंस मीम का कॉन्सेप्ट भी पेश करते हैं। जैसे जीन जैविक जानकारी फैलाते हैं, वैसे ही मेम सांस्कृतिक जानकारी फैलाते हैं। गाने, विचार, परंपराएं और विश्वास, ये सब मेम्स हैं। यह विचार आगे चलकर मेम कल्चर और मेम इंटरनेट के लिए आधार बना। द सेल्फिश जीन हमें यह समझाता है कि इंसानी समाज, रिश्ते और संस्कृति सब पर जीन का गहरा असर है। हम भले ही सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं, लेकिन जीन के स्तर पर हमारे कई निर्णय एवोल्यूशनरी प्रेशर से प्रभावित होते हैं। अंत में किताब यह सिखाती है कि भले ही जीन सेल्फिश हों, पर इंसान सोचने और निर्णय लेने में स्वतंत्र हो सकता है। हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। इंसान के पास तर्क, नैतिकता और विकल्प हैं। यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है और हमें मौका देता है कि हम अपने जीन से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम शेल्फ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।